Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is parts of speech, noun. Clear? तो बच्चों कल हमने noun डिस्कस करा था. I hope सबको क्लियर हो गया होगा. अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी. तो एक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे yesterday I told you कि किस तरह से हम सेंटेंस में जो है आपने देखा होगा कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम वहाँ पे यूज करते हैं. तो 8 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, तो सारे बच्चे याद कर लें इसको, वन बाय वन जो है हम इसको लर्न करेंगे. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection and verb. तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अभी हम जो है बच्चों नाउन कर रहे हैं और इसके बाद हम प्रोनाउन वन बाय वन जो है कंप्लीट करेंगे. क्लियर? ये बच्चों हमने कल जो है हमने इसको रिवाइज किया था कि किस तरह से. अभी हम रिवाइज करते हैं इसको. काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स की. काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं. दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. दूसरे हमारे क्या होते हैं बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2: एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर. कल हमने जो है प्रॉपर नाउन किया था, आज और कॉमन नाउन किया था और कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में? प्रॉपर नाउन होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन. क्लियर? अगर हम कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे लड़कों के लिए हम यूज करते हैं बॉय या गर्ल, या बहुत सारे पेन होते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं पेन. तो दैट इज योर कॉमनली वी यूज वन वर्ड फॉर ए ग्रुप. तो दैट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन. कलेक्टिवली हम एक वर्ड देते हैं, हम ग्रुप ऑफ लाइन्स नहीं बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं बच्चों? ए प्राइड ऑफ लाइन्स. बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन. ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं कहते हैं. अगर कोई बोलेगा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, दैट इज योर रॉन्ग. सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ऐसे बहुत सारे आपने भी पढ़े होंगे पहले भी कलेक्टिव नाउन में. अनकाउंटेबल नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम क्या करते हैं बच्चों? खाली फील करते हैं. क्लियर? हम ना इनको देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ना हेयर कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, इवन वी कांट टच. क्या होते हैं? काइंडनेस हो गया, सिकनेस हो गया, कोई आप मूवमेंट कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे फील करेंगे. क्लियर? सिमिलरली मटेरियल नाउन, कोई भी है, आपको गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? नाउन. अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन. अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे. यहाँ पे हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. तो यस्टरडे वी डिस्कस की किस तरह से सिंगुलर नाउन में हम किस तरह से यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन में. कल हमने यहाँ पे एंड किया था अपना लेक्चर. तो हमने कल पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बच्चों? एक कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. अगर हम ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ग्रुप वर्ड नहीं यूज करेंगे आप, एक पर्टिकुलर हम कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड. जैसे हम कॉमनली वी यूज वन वर्ड फॉर पर्सन और एनिमल्स या किसी के लिए भी हम यूज करते हैं, तो दैट इज योर कॉमन नाउन. But collectively, when we use one word for a group of animals, group of people, then we call it collective noun. Let's see the example. A pride of lines. अगर बहुत सारे lines हैं तो आप group of lines नहीं बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों? A pride of line. A pride of lines. Clear? Similarly, a flock of sheep. जब बहुत सारी भेड़ें आप देखते हैं ना झुंड में चलती हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रुप ऑफ, हम क्या बोलेंगे उसको? ए फ्लॉक ऑफ शीप. ए स्वॉर्म ऑफ बीज. जब बहुत सारी मधुमक्खियां या कोई भी मक्खियां देखते हैं आप, तो क्या बोलेंगे हम? ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक स्वॉर्म ऑफ बीज. क्लियर? सिमिलरली ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो इस तरह से हम जो है कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन है. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसके लिए? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन.
म्यूजिशियन। ठीक है, तो ग्रुप नहीं यूज करना, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड है वो आपको लर्न करने हैं और उसको वो वहां पे आपको लिखना है। सिमिलरली बहुत सारे जो हैं सेलर्स हैं, तो हम बोलेंगे ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये क्या है हमारे कलेक्टिव नाउन, कॉमनली जो हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, आप वहां से उसको लर्न करें। तो सिंपल सा है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इनको क्या कर सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, दैट इज वाई क्या है ये कलेक्टिव, काउंटेबल कलेक्टिव नाउन, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं बच्चों, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो आपको डिफरेंस तीनों में पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, और पर्टिकुलर अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे पर्टिकुलर की, देन इट इज कॉल्ड। और नाउन क्या होता है बच्चों, आपके बीच में नाउन है, आपके आसपास सराउंडिंग्स में नाउन है, सबके अंदर जो है नाउन, जहां आप बैठे हैं वो नाउन है, जिस चेयर है, टेबल है, ये क्या है बच्चों, नाउन है। आपके सराउंडिंग जिस प्लेस में आप बैठे हैं दैट इज नाउन। बट आपको डिफरेंस बताना है कि वेदर इट इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स फॉर ए नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था कि पर्सन के लिए हमने यूज करा था, एनिमल्स के लिए हमने यूज करा था कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, शूज हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ शूज। अ ग्रुप ऑफ शूज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ शूज। क्लियर? दो शूज रखे हैं तो क्या बोलेंगे हम, अ पेयर ऑफ शूज। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अगर बहुत सारे जो है माउंटेन्स आपको दिखाई देते हैं, एक चेन होती है उसकी, तो क्या बोलते हैं, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स की क्या होती है, फ्लीट ऑफ शिप्स। और बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, अ क्रू ऑफ सेलर्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस तरह से आपको कलेक्टिवली यू हैव टू यूज वन वर्ड फॉर थिंग्स, for animals, for people. Clear? Let's see few examples are given here. तो यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो आर्मी के, तो क्या बोलेंगे हम, ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जूरी, फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स हैं, फैमिली कलेक्टिवली वन वर्ड। ऑडियंस, क्लास, क्या है कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, क्लास। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे, तो हम क्या बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो बच्चों यहाँ पे देखें उसको और समझने की कोशिश करें। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ समथिंग शेयरिंग वन कॉमन फीचर। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका पार्ट है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हम इसे जो है, जैसे अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे देखें, लेट्स सी द एग्जांपल। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में आर कॉल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस, ना आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, इवन यू कांट टच, दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्या लव को आप सेंस हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई लव इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ऑनेस्टी, अब बोलते हैं ना हम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी को आप क्या कर सकते हैं, क्या काउंट कर सकते, नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम हियर कर सकते हैं, ना इसको स्मेल कर सकते हैं। क्लियर? तो दैट इज व्हाई ऑनेस्टी, लव क्या है, करेज। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे करेज क्या है, आप जिन चीजों को जो है, हमें पता चल रहा है कि ये नाउन है, बट वी कांट सी, वी कांट स्मेल, वी कांट टेस्ट, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खाली हम क्या करते हैं, इनको फील करते हैं। स्वतंत्रता आपकी, फ्रीडम क्या है ये बच्चों, ये भी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जो भी आप फील करेंगे, जिस नाउन को आप फील करेंगे, टच नहीं कर सकते हैं या नहीं, सुन नहीं सकते, वो आपके सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है,
यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है, सी दिस पिक्चर, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है कोई भी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसे स्मेल कर सकते हैं हम, इवन ना हम उसको सुन सकते हैं, तो ना टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे जितने भी हम खाली क्या करें, इसे फील कर रहे हैं। क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों क्लियर हो गया है? अभी हमने क्या पढ़ा है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। पहला क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों? आप बैठे हैं जहाँ पे, आपका नाम क्या है? दैट इज योर प्रॉपर नाउन। आप जिस स्कूल में बैठे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। आपकी टेबल चेयर क्या है? आपका पेन है। अगर अगर हम पेन बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? कॉमन नाउन। अगर मैं आपके पेन का नाम बोलूंगी, सैलो पेन है या पार्कर का पेन है, तो क्या होगा बच्चों? ये प्रॉपर नाउन। तो संज्ञा जो भी हमारे नाउन पढ़ रहे हैं, ये आपके बीच में है, आपके सराउंडिंग्स पे। क्लियर? तो उन्हीं से आपको सीखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे टेबल और चेयर क्या है, आपके पेन क्या है, आपका बुक क्या है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये सारे बॉयज हैं क्लास के, तो कौन सा नाउन है ये? बॉय क्या है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सारी लड़कियां बैठी हैं तो क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। क्लियर? पूरी क्लास है तो क्या बोलेंगे हम उसको? कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से आप जो है अपने आप जो है उसको डिफ्रेंशिएट करें, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में आपके पास चीजें हैं, जहां पे आप बैठे हैं, तो उसको अपने आप डिवाइड करें कि कौन सा नाउन है, वेदर इट इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन है, इसको आप अपने आप एनालाइज करें। क्लियर? तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि आपकी टेबल है, चेयर है, ये क्या है, कौन सा नाउन है? या क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ फर्दर जो है डिटेल में आपको बताया गया है कि बच्चे कंफ्यूज ना करे करके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी हमने देखा था कि हम ना उसे फील कर सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या चीजें बताता है? एक तो क्वालिटी बताता है, कंडीशन बताता है और एक्शन। क्लियर? वी कांट सी, we can't taste, we can't smell, we can't hear, we can't touch। क्लियर? जितने आपके 5 सेंसेस हैं वो जो है किसी चीज को फील करते हैं, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी में क्या होता है बच्चों? किसी की काइंडनेस, किसी की गुडनेस, किसी का विजडम, ब्रेवरी, ये सारी क्या है बच्चों? क्वालिटी है। इसको हम देख नहीं, हमें क्या कर सकते हैं? इसको फील कर सकते हैं, हम ना टेस्ट कर सकते हैं। कर सकते हो बच्चों? किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ईमानदारी को क्या टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। स्टेट, अगर कोई बीमार है, ये बचपन है उसका, या यूथ है, या स्लेवरी है, ये क्या है? स्टेट है, कंडीशन है उसकी। तो क्या आप उसको देख सकते हो? आप उसको फील कर सकते हो। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, इसको टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसको ना हम हियर कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना इसे टच कर सकते। खाली हम क्या करेंगे? फील। दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर्स दी है, विजडम, एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या लाफ्टर है आपका, क्लियर, या ब्रेवरी है, तो क्या है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई होप विद इन पिक्चर्स से आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जैसे यहाँ पे इमोशंस है, कोई भी आप अपने फेस के एक्सप्रेशंस बना रहे, तो क्या है? वो इमोशंस है, वो भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, दैट इज आल्सो, वो भी क्या है? दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या आप जो है स्टेट, किसी स्टेट में बैठे हैं या कैसे करके, दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन, अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं, वो भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टेट, कोई चाइल्डहुड है आपका, बचपन है, या आपकी काइंडनेस है, या आपके ऑनेस्टी है, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई इवेंट हो रहा है, दैट इज आल्सो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज, एक होता है बच्चों, अभी आएगा आपके बाद में आएगा इसको, तो कॉन्क्रीट नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन्हीं से मिलके बना है। अ थिंग दैट यू कैन परसीव थ्रू द 5 सेंसेस।
अब बच्चों डिफरेंस देखो कंक्रीट सेंस में, कंक्रीट नाउन में और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि हमारे जो 5 सेंस है वो काम नहीं करते। मीन्स हम वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट स्मेल, वी कांट टच। बट कंक्रीट जो हमारा नाउन होता है उसमें हमारे सारी चीजों को हम किससे कर सकते हैं, इवन हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। हम 5 सेंस के थ्रू जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट इज योर कंक्रीट नाउन। क्लियर। तो कौन कौन से हमारे साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। क्लियर। if you cannot see, hear, taste, touch or smell something and then it is not a concrete sound noun। अगर आप किसी जो है कोई नाउन है आप अगर उसको जो है फील नहीं करेंगे दैट इज योर क्या होगा बच्चों, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तब कंक्रीट नाउन नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में। एक को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी को आता है हैंड रेस करके बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब हमारे 5 सेंस काम नहीं करते, वी कांट टच, वी कांट स्मेल, वी कांट हियर, वी कांट सी। बट कंक्रीट सेंस में हम क्या करते हैं, वी यूज, क्या यूज करते हैं हम, वी यूज आवर सेंसेस, राइट। हम उन्हें देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। दैट इज योर कंक्रीट नाउन। माई मदर बॉट मी आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है, आप टेस्ट कर सकते हो ना बच्चों। कंक्रीट नाउन कैन बी प्रॉपर नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। तो कंक्रीट नाउन सारे नाउनों को मिला के बनाया है कंक्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे 5 सेंस जो है जब हम नहीं देख सकते ना टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइट, बटरफ्लाई, टेलीस्कोप, ग्लासेस, प्लैनेट सारी हमारी कंक्रीट है। स्मेल, परफ्यूम, गार्बेज, रोज, सूप। साउंड, जाइलोफोन है, विसल है, गिटार है, बेल है। टच, स्नोमैन, कैक्टस, टेडी बियर, फेदर। टेस्ट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, कोन, वाटरमेलन। तो ये सारे हमारे क्या है, कंक्रीट नाउन है। क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर कंक्रीट। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, बेबी को आप देख सकते हो, ट्री को आप देख सकते हो। क्लियर। तो इनको हम जो है हमारे 5 सेंस के थ्रू हम वी कैन सी। क्लियर। तो दिस इज योर कंक्रीट नाउन। ये अगेन सेम है कि क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये क्या है, इन चीजों को यूज कर रही है। अगर हम इनको यूज करेंगे तो देन इट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। समझ में आ गया बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, व्हेन वी, जब हम इनको यूज नहीं करते, जब हम इन सबको यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंक्रीट नाउन। क्लियर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बच्चों दे रखे हैं कि कॉमन नाउन से आप कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे। तो कई बार आता है कि आप लोगों को छांटने होते हैं कि वहाँ पे दिया रहता है कि पिक करो और अंडरलाइन करो कि विच वन इज कॉमन नाउन, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बोलेंगे ब्रदर, तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हम बोलेंगे ब्रदर, अगर बहुत सारे भाई हैं, मतलब सबके जो है भाई हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रदर। तो ब्रदर क्या हो गया आपका, ब्रदर कॉमन नाउन। अगर इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रदरहुड, राइट, तो क्या बन जाएगा वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक बन जाएगा। तो ब्रदरहुड को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। चाइल्ड, चाइल्डहुड, बच्चे को आप देख सकते हो। चाइल्ड क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए हम एक वर्ड कॉमनली यूज करते हैं, चाइल्ड। अगर मैं बोलूंगी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, तो बचपन को क्या करेंगे आप, फील ही तो करेंगे, उसको देख सकते हो आप, बचपन को टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है ये भी पता होना चाहिए। और अगर हम चाइल्ड बोलेंगे तो क्या है बच्चों, कॉमन नाउन। अगर हम बोलेंगे चाइल्डहुड, बचपन, बच्चा और बचपन, तो क्या हो गया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। है दोनों नाउन, बट डिफरेंस क्या है कि एक हमारा कॉमन नाउन है और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से फ्रेंड, अगर आपको कोई फ्रेंड है, वो क्या है आपका कॉमन नाउन। क्लियर। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन आएगा आपका,
तो अगर हम बोलेंगे अपने फ्रेंड के लिए फ्रेंड है, अगर मैं बोलूंगी दोस्ती, तो दोस्ती क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फ्रेंडशिप को आप ना देख सकते हैं, खाली क्या करेंगे, आप फील करेंगे। क्लियर? तो दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली राजा और किंगशिप, तो दोनों में अंतर है, लीडर और लीडरशिप, मैन और मैनहुड, मेंबर और मेंबरशिप, मदर मदरहुड, नेबर नेबरहुड, स्कॉलर स्कॉलरशिप। तो सिंपल सा आप इस बात को समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कि जिनको हम जो है ना जिनको हम फील करते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने कॉमन नाउन से क्या बनाया बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। तो सिंपल से आपको डिफरेंस इट इज क्लियर फ्रॉम दीज एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, हैप्पी से अगर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया, एंगर, एक्साइटमेंट, टैलेंट, चाइल्डहुड, नॉलेज। अगर बच्चा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको कॉमन नाउन। चाइल्डहुड क्या है आपका, सिमिलरली फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, क्या है, सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सारे बच्चे नोट भी करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो अभी हमने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स से क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट, if you have any doubt, please ask questions. You can raise your hand if you have some doubt. अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, अगर जो नाउन की विशेषता बताता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एंग्री, तो एंग्री आपका नाउन नहीं है, इट इज क्या है, एडजेक्टिव, एक्शन है। क्लियर? तो कोई भी, सॉरी, एंग्री क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। मैं बता रही हूँ, जैसे अगेन मैं बोलूंगी ही इज ए एंग्री मैन, तो मैन की विशेषता कौन बता रहा है, एंग्री। तो एंग्री वर्ड क्या हो गया बच्चों आपका, एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूंगी ही इज ए हैप्पी मैन, तो हैप्पी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम लेटर पढ़ेंगे बाद में, बट एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, लेट्स सी। एंग्री क्या है बच्चों आपका, एडजेक्टिव। एंगर क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एंगर को क्या करते हैं आप, हम ये नहीं बोलते ही इज एंगर मैन, क्योंकि एंगर क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर एंग्री होगा तो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव, और एंगर होगा तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल, हम बोलते हैं ना शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। बट अगर मैं बोलूंगी ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है आपकी, ब्यूटी को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ब्रेव क्या है आपका, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से कैसे बना, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ग्रेट और ग्रेटनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, हंग्री, हंगर। डिफरेंस देखें बच्चों, एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, व्हाट इज द डिफरेंस, किस तरह से हम यहाँ से जो है फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉन्ग, अगर हम बोलेंगे लेंथ, तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। न्यू, न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, थर्स्टी, थर्स्ट, यूनिक, यूनिकनेस, वीकनेस, वाइट का विद, विजडम। तो आपकी लैंग्वेज की बुक है, उसमें आप देखें किस तरह से हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं। क्लियर? फेवरेट, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हैं डिफरेंट, चाइल्डहुड है, एंगर है, यहाँ पे ये गुस्सा कर रहा है तो क्या है, एंगर। अगर मैं बोलूंगी ही इज ए एंग्री मैन, तो एंग्री क्या है बच्चों आपका, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, एंगर बोल रही हूँ मैं, उसके भाव बता रही हूँ, उसके एक्सप्रेशंस बता रही हूँ। तो कोई भी एक्सप्रेशन है दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एंगर हो गया। फ्रेंडशिप क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी,
क्या है बच्चों, यहाँ पिक्चर से देखो, पिक्चर से आपको बिल्कुल जो है इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। ब्रेवरी है। पिज्जा कितने बच्चों को पसंद है? तो ये क्या हमारा फेवरेट, तो फेवरेट क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, बचपन, तो ये सारे जो है हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी डिफरेंस पढ़ा है कि किस तरह से हम एडजेक्टिव से हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। डिफरेंस देखिए, आप एडजेक्टिव से बनाए थे। एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन को। क्लियर। वर्ब क्या होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये क्या है आपके वर्ब हैं। कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ये हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। तो वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे क्या बच्चों, बिहेव क्या है आपका वर्ब। क्लियर। अगर मैं बोलूंगी बिहेवियर, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई क्या है आपका वर्ब। डेथ क्या हो गया आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री स्वतंत्र और स्वतंत्रता, फ्रीडम, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो और ग्रोथ, ग्रोथ क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो नॉलेज, लाफ लाफ्टर, क्लियर, हंसना और लाफ्टर, क्लियर। लॉस लूज और लॉस, मैनी और मैरी और मैरिज, प्लीज और प्लेजर। तो यहाँ पे देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेल सेल, स्पीक स्पीच, थिंक थॉट, सॉरी थॉट। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि थॉट क्या है थिंक, सोचना, और थॉट मीन्स जो है हमारे थॉट्स। तो थिंक का, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे वर्ब है, और ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोचना क्या है, हम जो है स्पीक बोलना, सेल बेचना, ये क्या है हमारी वर्ब है, एक्शन दिखा रहे हैं हमारे। और ये वाले वर्ड्स क्या बता रहे हैं, हमें भाव बता रहे हैं, फीलिंग्स बता रहे हैं। क्लियर। तो इसीलिए इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे देखो कई इमोजीज मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो ये सारे हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे यहाँ पे देखो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, लव, सैडनेस। कई बच्चों को पता होंगे ये इमोजीज क्या बताते हैं, पता है बच्चों आप लोगों को? मोबाइल चलाते हैं आप लोग, तो ये वाले इमोजीज सबको पता होंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो है भाव बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक्शंस जो कर रहे हैं वो, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, इसको एम्बेरसमेंट है, अनइजीनेस है, एंगर है, तो ये सारे क्या है बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एंग्री से एंगर बनाया था हमने, तो एंग्री क्या था हमारा एडजेक्टिव, एंगर क्या था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पिक्चर से इसलिए बताया कि आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर। अब यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दिए हैं बच्चों, तो आप लोग जो है माइक लें और आंसर देने की कोशिश करें। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग sentences and say whether they are common, proper, collective और material और abstract noun। अभी हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये तीनों क्या है हमारे काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन, और दूसरा क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको जो है यहाँ पे जितने वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन है, आपको बताना है कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो आप लोग माइक लेके बताएं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, क्या है ये, कौन सा नाउन है? ये ऐसी धारचूला, माइक लीजिए आप लोग। मैम कॉमन नाउन। ट्रूथ कॉमन नाउन है, क्यों है कॉमन नाउन, ट्रूथ क्यों बोला बच्चे आपने कॉमन नाउन? क्या नाम है आपका? मैम स्वाति। स्वाति।
कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? आप बताओ क्या होता है कॉमन नाउन? ट्रुथ को कैसे बोला आपने कॉमन नाउन? किसके लिए कॉमनली यू यूज? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपने ट्रुथ वर्ड यूज करा? हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी लड़कियां हैं हम एक वर्ड यूज करते हैं गर्ल, ठीक है स्वाति? बहुत सारे बॉयज होते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बॉय। अगर बहुत सारे पेन होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पेन। तो कैसे कैसे बोला आपने ये ट्रुथ जो है आपका कॉमन नाउन है? ट्रुथ को क्या करते हो आप, देख सकते हो? क्योंकि वो कॉमन शब्द है। कॉमन शब्द तो नहीं है बच्चे, किसके लिए कॉमनली यूज करा ये बताओ। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लड़के होते हैं तो हम यूज करते हैं बॉय, बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो हम यूज करते हैं गर्ल। तो ऐसी कौन सी मैम चीजें हैं जिसके लिए आपने यूज? यस। मैम मैम सही के लिए, सत्य के कौन लिए। सी सही चीजें हैं? सत्य के लिए। अच्छा, तो ट्रुथ को क्या आप देख सकते हो ये बताओ। अच्छा, मैम नहीं। ट्रुथ को आप नहीं देख सकते ना? तो जिस चीज को आप यस देख मैम। नहीं सकते तो वो कौन सा नाउन होगा बताओ? अभी बताया था मैंने आपको, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते, जिसको आप स्मेल नहीं कर सकते, कौन सा नाउन है वो? देखो अभी आपने किसने, स्वाति ने अभी क्या बोला था कि ट्रुथ को क्या बोला इसने? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है बच्चों? काउंटेबल है ना बच्चों? अभी आपको डिफरेंशिएट बताया था, टेबल बना के बताई थी कि कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है हमारे? काउंटेबल है। तो क्या ट्रुथ को आप काउंट कर सकते हैं? ध्यान से देखो बच्चों और ध्यान से सुनो, आप काउंट कर सकते हो ट्रुथ को? नहीं कर सकते ना, इसलिए कॉमन नाउन तो हो ही नहीं सकता, ना कलेक्टिव नाउन हो सकता है ना प्रॉपर नाउन हो सकता है, क्योंकि हम ट्रुथ को तो काउंट ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अब बचा क्या बच्चों हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो मटेरियल तो हो नहीं सकता, ना गोल्ड है ना सिल्वर है ना कॉटन है, क्लियर? तो हमारा क्या होगा? ये सिंपल सा है, हम ट्रुथ को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? स्वाति अब क्लियर हो गया बच्चे कि वाई इट इज नॉट ए कॉमन नाउन, क्यों नहीं है कॉमन नाउन है? तो बच्चों कल सब बच्चे ये करके आएंगे, मैं यहीं पे आप लोगों से ही कराऊंगी और आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है ये। क्लियर? तो ये इसको आप दोबारा देखें और इसको नोट करें, और कल टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, और ये जितना भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, अगर आप बोल रहे हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये कॉमन नाउन है तो क्यों है, गिव मी द रीजन फॉर दैट। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज एट होम, क्योंकि अभी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिवाइज एट होम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस